हेलो गाइस, मैं पवन सोनी फ्रॉम आर्यस आपके लिए लेकर आया हूँ एक स्पेशल वीडियो जिसमें मैं आपको बताऊंगी अगर आपकी राइटिंग अच्छी नहीं है, मक्खियों जैसी हैंड राइटिंग है, फिर भी अगर आप आंसर शीट में अच्छे से प्रेजेंटेशन करके आते हो तो आपके मार्क्स बहुत अच्छा आ सकते हैं। देखिए, ज़रूरी नहीं करता है कि हर जगह नॉलेज ही मैटर करता है या बहुत ज़्यादा आना ही मैटर करता है। कई बार अपनी कॉपी अट्रैक्टिव होती है, उसकी वजह से भी हमें अच्छे नंबर मिल जाते हैं। तो इसी वीडियो में हम इसी चीज़ों पर बात करने वाले हैं कि किस टाइप से अपन को अपना प्रेजेंटेशन बहुत बेस्ट करना है। अब देखिए, पहले मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि कई बार होता है अपने ऐसे दोस्त होते हैं जो कम पढ़ते हैं बट अच्छा लिख के आते हैं, इसकी वजह से उनको अच्छे मार्क्स मिलते हैं, तारीफ़ होती है उनकी कॉपी की। और कई ऐसे भी होते हैं जो खूब लिख के आते हैं, खूब पढ़ते हैं, पर फिर भी उनके नंबर नहीं आते, ठीक है, बैक भी लग जाती है कई बार। अब इन चीज़ों का सॉल्यूशन एक ही है कि आपके आंसर शीट का प्रेजेंटेशन बहुत अच्छा होना चाहिए। अब प्रेजेंटेशन के क्या तरीके होते हैं? प्रेजेंटेशन है क्या? प्रेजेंटेशन एक है कि आप अपने एग्जामिनर को अट्रैक्ट कर रहे हो अपनी कॉपी की तरफ, कि वो उन चीज़ों को आपने जो लिखा है उसको देखे, क्योंकि ज़रूरी नहीं है 100% ही नॉलेज हो। आप अपने बेस्ट का लिख के आ रहे हो, उसको अच्छे वे में लिख के आ रहे हो, वही बेस्ट है, ठीक है। तो मैं आपको कभी ये नहीं बोलूँगा कि आप हमेशा टॉपर की बराबरी करो, आप अपना बेस्ट दो। आप अपना बेस्ट दोगे तो मुझे लगता है कि कोई इंसान जब अपना बेस्ट देता है तो वो सबसे बेस्ट होता है, फिर टॉपर भी आप ही बनोगे। तो देखिए किस टाइप से मैंने मेरी राइटिंग पे भी मैं बताऊंगा आपको कि कितनी बुरी है, फिर भी हाँ ठीक है कि अच्छे मार्क्स कई बार आ जाते हैं। तो अब देखते हैं अपन अपनी आंसर शीट में क्या क्या प्रेजेंटेशन और कौन कौन से ऐसे परफेक्ट वे है जिससे अपन एग्जामिनर को बहुत ही ज़्यादा अपनी तरफ अट्रैक्ट कर सकते हैं और अपनी कॉपी को बहुत अच्छा बना सकते हैं। तो चलिए देखिए, पहले अपन कॉमन तरीकों की बात करते हैं जो मे भी आपको पता हो सकते हैं, ठीक है। जैसे कि कई बार आपको जहाँ पे भी यूज़ करना है हेडिंग में, सब हेडिंग्स में स्टार का, पॉइंट का या फिर एरो का, ताकि आप अपनी हेडिंग को इंडिकेट कर सको। अंडरलाइन करना है हेडिंग को, अगर आप चाहो तो हेडिंग को बॉक्स में भी बना सकते हो। देखिए, अब ज़्यादातर मैं आपको एक चीज़ बताऊं कि आपको मल्टीपल पेन यूज़ करने चाहिए। मैंने फर्स्ट ईयर के अंदर काफ़ी बार गलती की थी, मतलब मैंने पूरी कॉपी में ओनली फॉर ब्लू पेन से लिखा था, तो मुझे पता है वहाँ पे मार्क्स में थोड़ा वेरिएशन आया था। तो आप ब्लैक और ब्लू पेन का यूज़ करिए, और अगर आप एक फास्ट से लिख सकते हो, बहुत अच्छा तेज़ लिख सकते हो, तो फिर आप ग्रीन पेन भी यूज़ कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। बाकी एक ब्लैक और ब्लू पेन तो आपके पास होना ही चाहिए, और इसे इतना मैनेज कर लो कि आप जल्दी उसे उठा के वापस रख सको, क्योंकि ऐसा नहीं हो कि आपको पेन चेंज करने में बहुत ज़्यादा टाइम लगे, ठीक है। तो अगर आप एक न्यू लर्नर हो जो पेन चेंज करने वाले हो, तो आप अभी से प्रैक्टिस चालू कर दो, ठीक है, कि आपने कभी भी पेन चेंज करके लिखना स्टार्ट नहीं किया और आपको बहुत अच्छा करना है, ठीक है, ताकि आपकी राइटिंग और आपका टाइम है वो। अब देखिए, फ्लो चार्टिंग की बात करते हैं थर्ड नंबर पर, फ्लो चार्ट। अब कई लोग बोल देते हैं कि फ्लो चार्ट बनाना है, फ्लो चार्ट बना के लिखना है, पर फ्लो चार्ट एक्चुअल में होते क्या है वो समझते हैं, किस प्रकार से लिखना है। अब देखिए, इन सब से हटके मैं आपको कुछ स्पेशल चीज़ें बताता हूँ जो और भी अच्छी हो सकती है। अब देखिए, जैसे कि अपन बात करते हैं बॉक्सिंग की। बॉक्सिंग का मतलब बॉक्स के अंदर कैद करना। जैसे कि आपके पास डेफिनेशन है, डेफिनेशन किसी भी डिजीज़ की मान लो या फिर किसी भी टॉपिक का एक मेन पॉइंट होता है, मेन उसके अंदर ही एक अपने आप में पूरी थ्योरी छुपी होती है। इसलिए आप ज़्यादातर ऐसा करिए कि उस चीज़ को, डेफिनेशन को बॉक्स में कैद कर दीजिए। बॉक्स में कैद करके उसके पीछे अगर जैसे आप साइकोलॉजी और सोशियोलॉजी में लिख रहे हो तो आप स्कॉलर का नाम लिख सकते हो कि किसने दिए डेफिनेशन, ठीक है। अगले मैं यहाँ पे आपको एक चीज़ बता दूँ, कई लोग क्या करते हैं डेफिनेशन में DEF ही लिख के आते हैं, पूरी स्पेलिंग नहीं लिख के आते हैं। एग्जामिनर की कॉपी में या फिर आप कहीं भी इंस्ट्रक्शन में पढ़ोगे तो वहाँ लिखा हुआ है कि आपको एब्रीवेशंस यूज़ नहीं करने हैं। एब्रीवेशंस का मतलब होता है शॉर्ट टर्म्स, या उनको यूज़ नहीं करना है ना, क्योंकि ज़रूरी नहीं है कि हर छोटे टर्म का मतलब वो एक्सपेंड करके वही वो जो आप सोच के लिखा है वो कोई और भी मतलब निकाल सकता है, ठीक है। इसलिए आपको एब्रीवेशंस का यूज़ नहीं करना है, शॉर्ट टर्म्स का यूज़ नहीं करना है, उसे फुल लिखना है, फुल नेम में लिखना है, डेफिनेशन पूरा लिखना है, ठीक है, पूरा क्लासिफिकेशन लिखना है, क्लासी नहीं लिखना है, पैथोफिजियोलॉजी पूरा लिखना है, पैथो नहीं लिखना है, ठीक है। तो ऐसे ये गलती बहुत कॉमन करते हैं लोग, इसकी वजह से भी होता है। अब देखिए, पांचवा तरीका ये है कि आपको अपने दो वर्ड्स के बीच में एक स्टैंडर्ड गैप बना के रखना है। कई बार होते हैं, देखिए, बीच में से जैसे भी निकल जाए उतना गैप रखते हैं, उतना गैप रखने से आपको बहुत नुकसान होगा, ठीक है। इसलिए आप अपने बीच में एक स्टैंडर्ड गैप रखिए। अब देखिए, वैसे आपको मैं एक चीज़ बता दूँ, ये जो सारे प्रेजेंटेशन के तरीके थे ये फर्स्ट ईयर में हमारी एक मैम ने बताए थे, और लिटरली उसके बाद में फर्स्ट ईयर से ही हमें इतनी अच्छी गाइडेंस मिली प्रेजेंटेशन को लेकर के कि हमारी क्लास से काफ़ी बच्चों के अच्छे मार्क्स आते हैं। इवन आप राकेश बोस के वीडियो देखिएगा, उनकी PDF में आप उनकी राइटिंग देखिएगा, बट लिटरली उनके नंबर बहुत अच्छे आते हैं। तो आप ये सोचिए कि प्रेजेंटेशन किसी को भी मतलब कि कितना अच्छा बना सकता है, बुरी से बुरी चीज़ को भी कितना अच्छा बना सकता है, ठीक है। तो ये कीचड़ में कमल जैसा है। अब छठा ले सकते हैं अंडरलाइनिंग। कई बार होता है कि कई चीज़ें होती है जो अच्छी लगती है आपको, तो आप उसको अंडरलाइन कर लीजिए, ठीक है। एरो प्रेजेंटेशन का मतलब होता है कि कहीं भी स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस है या पैथोफिजियोलॉजी जैसा आप कुछ लिख रहे हो तो वहाँ पे आप एरो बाय एरो लिखिए। आगे मैं एक एग्जांपल भी बताऊंगा, मेरी नोटबुक्स के ऐसे एग्जांपल बताऊंगा जैसे वहाँ मैंने लिख रखा है, तो आप उसको देख करके गाइड ले लेना, ठीक है। यानी कि आपको एरो में लिखना है, कहीं पर भी आपको स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस दिखे, पैथोफिजियोलॉजीज दिखें, ठीक है। एरो में लिखने से क्या होता है कि एग्जामिनर का ध्यान ज़्यादा आता है। अब फ्लो चार्ट्स या क्लाउड मेकिंग की बात करते हैं।
अब कहीं पे भी आपको टाइप हो गया, क्लासिफिकेशन हो गया, कोई प्रिंसिपल लिखना है, नर्सिंग रेस्पॉन्सिबिलिटी या रोल ऑफ नर्स लिखना है, तो आप उसे क्लाउडिंग में लिखिए, मतलब कि क्लाउड बना के लिखिए। हालांकि देखिए फर्स्ट ईयर से सेकंड ईयर तक आते थे मुझे 1 साल लग गया था क्लाउड बनाने में, मैं तब तक ये गोले ही बनाता था, ठीक है। तो गोले भी बना सकते हो आप, बॉक्स भी बना सकते हो, बट एक प्रेजेंटेशन वे में मतलब एक ही तरह के आपको अगर क्लाउड बनाए तो चारों तरफ क्लाउड ही बनाने, बीच में अगर गोला बनाए तो चारों तरफ गोले ही बनाने, ठीक है। ये भी अपने प्रेजेंटेशन को इफेक्टिव बनाते हैं और एग्जामिनर का ध्यान ज़्यादा आता है। और दिस इज़ वेरी 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 इंपॉर्टेंट, आप कभी भी डार्क चलने वाले पेन यूज़ मत करिए, आप हमेशा थोड़े बहुत ना लाइट चलने वाले मीडियम साइज़ के पेन यूज़ करिए, और ऐसा पेन मत यूज़ करिए जिसकी इंक लिंक हो रही हो, मतलब कि जहाँ पे इंक है उसमें लीकेज हो रहा हो। ये लिंकेज मैंने लिख दिया है, ठीक है, म्यूटेशन को लेकर, आप इसको लीकेज लिख लीजिएगा, ठीक है, LEAKAG। तो लीकेज नहीं हो किसी भी इंक में, क्योंकि ये आपकी राइटिंग को और भद्दा बना देगा, ठीक है, जिससे बहुत ही गंदा दिखेगा। आगे बात करते हैं, जैसे 10th में आप एरोइंग का देख सकते हो कि एरो कैसे आप मल्टीपल टाइम डिवाइड कर रहे हो किसी चीज़ को। देखिए कंटेंट और नॉलेज हो तो आप कुछ भी कर सकते हो, कंटेंट नॉलेज प्लस प्रेजेंटेशन हो तो पक्का टॉपर आप ही हो, ठीक है। इसलिए ये ध्यान रखिएगा कि कंटेंट और नॉलेज भी आपको होना ज़रूरी है, क्योंकि इन डिब्बों में लिखोगे क्या जब कुछ याद ही नहीं होगा तो, ठीक है। हालांकि देखिए एक चीज़ मैं आपको और बता दूं कि मैं आपको पर्टिकुलर किसी भी पूरे सब्जेक्ट में, ओवरऑल सब्जेक्ट में किस प्रकार से अच्छे नंबर गेन करने हैं और क्या लिखने हैं उसके बारे में भी वीडियो बनाऊंगा। तो इसके लिए पहले आपको करना क्या है, वही कमेंट करनी है और बताना है कि इसको आपकी रिक्वायरमेंट है या नहीं, ठीक है। मैंने आपकी प्रेजेंटेशन की रिक्वायरमेंट देखी, इस बेसिस पे ये वीडियो बना दिया। अब आप मुझे ये बताइएगा कि पर्टिकुलर सब्जेक्ट्स में क्या लिखना है, ठीक है। मैं आपको बताऊंगा कि कैसे कैसे आप हेडिंग्स बना सकते हो, कैसे कैसे आप लिख सकते हो। अब आगे बात करते हैं इसकी 12th, गुड टर्मिनोलॉजी। गुड टर्मिनोलॉजी का मतलब क्या होता है कि अच्छे अच्छे वर्ड्स लिखने हैं। देखिए हर बार ये होता है कि एक सब्जेक्ट में आप कम से कम 50 वर्ड्स ऐसे ढूंढ लीजिए जो ओवरऑल आप यूज़ करोगे। जैसे अंग्रेजी के वर्ड्स ढूंढ लीजिए, कुछ अच्छी स्पेलिंग्स ढूंढ लीजिए। जरूरी नहीं है कि आप सिंपल स्पेलिंग्स ही लिखो, कई बार आप कॉम्प्रहेंसिव वर्ड्स, कॉम्प्लेक्स की जगह कॉम्प्रहेंसिव यूज़ कर लो। तो ऐसे सिमिलर वर्ड्स यूज़ करो जो थोड़े अच्छे लगते हैं, ठीक है, ऐसे बोलने में भी अच्छे लगते हैं, ऐसे लगता है कि आपको अंग्रेजी का बहुत ज़्यादा नॉलेज है। तो ऐसी गुड टर्मिनोलॉजी या फिर गुड टर्म्स का आप यूज़ करते हो, अंग्रेजी की टर्म्स का यूज़ करते हो, तो आपके मार्क्स अच्छे जाते हैं। अब इसमें ज़्यादा आपको मेहनत कुछ नहीं करनी है कि कम से कम आपको 20-50 वर्ड्स ऐसे अंग्रेजी के ढूंढने हैं जो हर जगह काम आते हैं, हर जगह काम आते हैं, तो उनको आप पढ़िए, ठीक। कहीं मान लो बुक में अपन को टफ स्पेलिंग दिखती है, अपन क्या करते हैं उसको सिंपल लिखने की कोशिश करते हैं, पर कोशिश करो कि अगर वो टफ स्पेलिंग अपन को याद हो सकती है तो उसको यूज़ करो। 13, नेवर मेक स्पेलिंग मिस्टेक। वेरी 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 इंपॉर्टेंट दोस्तों, चाहे आपका कितना भी प्रेजेंटेशन अच्छा हो फिर भी नंबर नहीं आएंगे, उसका रीज़न आप स्पेलिंग मिस्टेक करते हो। स्पेलिंग मिस्टेक चलेगी बट वहाँ चलेगी जहाँ ध्यान नहीं जाता है। अब आप हेडिंग में, सब हेडिंग्स में या फिर पहली लाइन में ही मिस्टेक्स कर रहे हो स्पेलिंग की, इज MR सेल वी सेल, कुछ भी जो छोटी मोटी स्पेलिंग्स है उनको ही गलत लिख रहे हो तो पक्का आपके नंबर कटेंगे। वो देखेगा साले को अंग्रेजी नहीं आती, छोटी छोटी स्पेलिंग्स नहीं आती, तो आगे क्या देखो। इसलिए फर्स्ट लाइन, हेडिंग और सब हेडिंग की स्पेलिंग्स प्लीज़ ऐसी मत लिखिए जो आपको डाउट है उन पे, ठीक है, आप आगे लिख दीजिए। और एक कहीं पे भी क्रॉस मत कीजिए, मतलब कि आपने अगर कुछ गलत लिख दिया तो हल्का सा उसे बारीक सा लाइन कर दीजिए, पूरा क्रॉस मत कीजिए या बहुत ही ऐसा भद्दा मत बनाइए, उसका रफू मत कीजिए। 14, स्टार्टिंग। किसी भी चीज़ की स्टार्टिंग या फिर एंडिंग या बीच में आप कुछ ऐसे टर्म्स यूज कर सकते हो। सो वी कैन डिस्क्राइब इट एज, वी कैन डिफाइन इट एज, ठीक है। जैसे कि मान लीजिए कि क्वेश्चन आया नर्सिंग प्रोसेस, व्हाट इज नर्सिंग, वी कैन डिफाइन नर्सिंग इज, 10 का यूज़ कर सकते हो आप। द फाइनल कंक्लूजन इज, लास्ट में आप द फाइनल कंक्लूजन लिख दिया, ठीक है। मतलब कि इससे क्या फ़ायदा होता है कि आप एक टाइप से आपकी कॉपी जो है वो इंटरेक्ट कर रही है एग्जामिनर से, ये बताता है, ठीक है, कि आपको आता है और आपने सब कुछ कंसाइज करके लिखा है और उसके बारे में आपने ये लिखा है, ठीक है। अब एक चीज़ और बता दूँ, जितना ज़्यादा किताबी ज्ञान होता है वो ज़रूरी नहीं है, ज़रूरी है कि आपका अपना नॉलेज आप इम्प्लीमेंट करो चीज़ों के ऊपर, जो आपने सीखा है वो इम्प्लीमेंट करो चीज़ों के ऊपर, वो सबसे बेस्ट थिंग है। इसलिए प्लीज़ आप इन प्रेजेंटेशन को बेटर बनाइए, इन चीज़ों पे ध्यान दीजिए जो मैंने आपको सारी बताई है। अब देखिए आगे चलते हैं, मेरी ये क्लाउडिंग मेकिंग हो गया, ये सब हो गया। अब जैसे देखिए मैंने यहाँ पे पैथोफिजियोलॉजी लिखी है। अब देखिए कैसे मैंने एरोज़ बना के लिखे हैं। मेरी राइटिंग आपको ज़्यादा अच्छी नहीं लगेगी, ठीक है, कैसे एरोज़ बना के लिखे हैं। अब देखिए यहाँ पे मैंने 3 तीर निकाल दिए हैं अलग अलग, ठीक है, आप देख सकते हो बस ये। और हाँ, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, अगर कहीं आपको लगता है कि डायग्राम से काम हो सकता है तो आप डायग्राम ज़रूर बनाइए। डायग्राम बनाना अपने आप में एक बहुत ही अच्छी हैबिट है और ये आपको अच्छे नंबर भी दिलाती है, इसलिए डायग्राम जहाँ भी हो सके पॉसिबली आप बनाइए ज़रूर।
अब देखिए जैसे टाइप से मैंने इस टाइप से लिख दिया, क्लासीफाई करके लिख दिया, ठीक है, एरो बना के मैंने लिखा, गोले में कैद करके लिखा, कहीं पे आप देखिए गोले के बीच में बिंदी लिखी है, यहाँ पे देखिए मैंने बर्न के बारे में लिखा तो बर्न को मैंने बॉक्स में कैद कर दिया है, ठीक है। तो इस टाइप से आप अपने प्रेजेंटेशन को अच्छा बना सकते हैं और आपके बहुत ही अच्छे नंबर आ सकते हैं। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, अगर पसंद आया तो आप लाइक कीजिए और शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ, ठीक है। बाकी चलते हैं अगले वीडियो में, बात करते हैं ऐसी नई नई ट्रिक्स के साथ और टिप्स के साथ इसी टाइप से। अगर आपकी मक्खियों की जैसी भी राइटिंग है तो भी आपका प्रेजेंटेशन अच्छा है, आपका नॉलेज अच्छा है, आपका कंटेंट अच्छा है, आपकी स्पेलिंग्स सही है, तो फिर आपके पर्टिकुलर अच्छे नंबर आने में कोई दिक्कत नहीं है।